कि भगवान कृष्ण का विवाह जब हुआ तो विधि विधान से होना था, वैदिक रीति से होना था। बारात लेके जाते और सम्मान पूर्वक ब्याह करके लाते, लेकिन ऐसे चोरी करके, हरण करके, जबरदस्ती विवाह करने से भगवान की कीर्ति में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। राक्षस विधि से विवाह क्यों हुआ? लेकिन भगवान जो भी करते हैं उनका यश बढ़ता ही है, उससे कमी नहीं आती। तो परीक्षित जी का जो प्रश्न है कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी राक्षसेन विधानेन उपयेति श्रुतम्। शिव पार्वती जी का जब ब्याह हुआ वहीं मालकोस का प्रारंभ हुआ था। अब आज रुक्मिणी जी के विवाह में थोड़ा बहुत लगा देते हैं। प्रश्न आया कि भगवान का विवाह राक्षस विधि से क्यों हुआ? राक्षस विधि का विवाह क्या है कि कोई पुरुष बलपूर्वक किसी कन्या का हरण करके ले आया और जबरदस्ती उससे विवाह करे, इसको राक्षस विधि का कहते हैं। लेकिन भगवान का विवाह राक्षस विधि का है ऐसा पूरी तरह से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कन्या ने ही पत्र लिखकर भगवान को बुलाया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मेरा हरण करके मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि मेरे पिता और भाई आपको दामाद बनाने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आप आइए। माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्कम, अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए आप मेरा हरण कर लीजिए और मुझसे विवाह कीजिए, राक्षस विधि से विवाह कीजिए। तो भाई सहमत नहीं था, इसलिए राजकुमारी ने पत्र लिख करके भगवान को बुलाया। तो केवल भगवान का ही मन होता, राजकुमारी का भी मन नहीं होता, और भगवान जबरदस्ती हरण करके विवाह करते, तब वो राक्षस विधि का होता। यहाँ तो राजकुमारी सहमत है, उनके पुरोहित सहमत है, प्रस्ताव लेके आएंगे, और आगे और कौन कौन सहमत है उसकी भी क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आया कि भगवान का विवाह राक्षस विधि से क्यों हुआ? भागवत श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यालिपतेन सह यथा मागधशाल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत्। मैं आपसे भगवान जी और रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना कन्यैका च वरानना। राजा भीष्मक थे, विदर्भ देश के राजा, और उनके 5 बेटा और 1 बेटी। पुत्री का नाम है रुक्मिणी और 5 पुत्रों के नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। 5 बेटा और 1 बेटी। राजकुमारी रुक्मिणी जब विवाह योग्य हुई तो इन्होंने भगवान कृष्ण के नाम और गुणों की चर्चा सुनी। नाम गुणों की जब चर्चा सुनी तो इन्होंने मन ही मन भगवान से अब प्रेम कर लिया, इनको प्रेम हो गया और भगवान को ही पति रूप में पाना चाहती हैं। देखा नहीं भगवान को, द्वारकाधीश से मिली नहीं है, केवल चर्चा सुनी है और चर्चा से ही रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हो गया। हम लोग भी तो न जाने कितने दिनों से, वर्षों से कथा सुन रहे हैं।
तो कथा सुनने का सबसे बड़ा फल यही है कि भगवान से प्रेम हो जाए। प्रेम हो जाए तो कथा सुनना सफल हो जाए, और जब तक ना हो तब तक कथा सुनते रहें। अब प्रेम हो जाए तो भी कथा सुनते रहें, ताकि प्रेम और पुष्ट हो जाए। रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया उनके भाई रुक्मी ने, और कहा यदि 2-4 महीने का समय लेंगे तो भगवान कुछ आक्रमण करके कन्या का हरण कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं। तो उनको ये मौका ही ना मिले, कल परसों ही तुम बारात लेके आ जाओ, शिशुपाल को कह दिया। अब इधर बांस पूजा की तैयारी होने लगी, वो पान सुपारी फलदान लगन पूजा ये सब चक्कर में नहीं पड़े। कहा कल सीधे बारात लेके आ जाओ, और यहाँ अब हल्दी लगाने की तैयारी होने लगी, बांस पूजा की तैयारी होने लगी। तब राजकुमारी को पता चला कि मेरे विवाह की तैयारी हो रही है। पिता को भाई को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं माने। तब एक पत्र लिखा, और पत्र को अपने पुरोहित ब्राह्मण सुदेव नाम था उसका, उसके हाथ से पत्र को द्वारिका भेजा। सुदेव नाम का वो ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका की ओर निकला। कुछ दूर गया, अब उसके भरोसे बैठे रहते ना अगर भगवान, तो बारात आ जाती, फेरे हो जाते, और रुक्मणी जी को लेकर शिशुपाल चला जाता, अनर्थ हो जाता। तो भगवान भी प्रयास करते हैं। पैदल ब्राह्मण जो निकला है, अब नागपुर से द्वारिका निकला है पैदल, अब एक दिन में जाके और चिट्ठी भगवान को देना है और जवाब लेके फिर वापिस आना है। तो उसके भरोसे बैठे रहते तो इधर बारात विदा हो जाती, महीना भर हो जाता है आने जाने में। तो ब्राह्मण एक गांव को पार किया, अब थक गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगा, उसको नींद आ गई। भगवान ने कहा अच्छा मौका है, भगवान ने गरुड़ जी को भेजा, कहा उस ब्राह्मण को उठा के तुरंत द्वारिका में ले आओ। गरुड़ जी गए, उसको उठा के द्वारिका ले आए। अब जब ब्राह्मण की आंख खुली, कहा मैं तो खेत में सो रहा था, ये बस्ती कैसे आ गया। फिर बस्ती वालों से पूछे कौन सा शहर है जी, तो लोगों ने कहा ये कृष्ण की नगरी द्वारिका है। अच्छा सरपंच भागते हुए आया, जल्दी आ गया, चलो अच्छी बात है। तो भगवान के पास वो पहुंचे, और भगवान ने पूछा ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ, बात क्या है। तो कहा मैं राजकुमारी रुक्मणी जी का संदेशा लेके आया, पत्र लेके आया, और वो पत्र रुक्मणी जी का भगवान को दे दिया। द्वारिकाधीश जी ने वो पत्र पढ़ा। इस पत्र को सुनने भर से कन्या के विवाह की बाधाएं दूर हो जाती है। 7 श्लोकों का पत्र है, और श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। जिनके भी घर विवाह योग्य कन्या हो तो वो सुने, मन में संकल्प करें कि पुत्री का विवाह अच्छे से हो जाए। तो राजकुमारी रुक्मणी जी का जो पत्र है, पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहवताते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। हे द्वारिकाधीश, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों की चर्चा मैंने सुनी। श्रुत्वा, आपके गुणों की चर्चा मैंने सुनी, और आपके गुणों की चर्चा मैंने सुनी, और सुन करके मुझे आपसे प्रेम हो गया। कर्ण छिद्रों से प्रवेश करके आपने मेरे हृदय में स्थान बना लिया। मेरा चित्त लज्जा का परित्याग करके एकमात्र आपके चरणों में ही समर्पित हो रहा है।
हे द्वारिकाधीश, आप मुझे स्वीकार करिए। ये पहले श्लोक में ही कह दिया। फिर दूसरे श्लोक में कहा, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविड़ धाम विरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमहो विराम। हे प्रभु, किसी भी वर में दूल्हे में 7 गुण होते हैं। पहला गुण है कुल, खानदान। दूसरा गुण है शील, उसका चरित्र। तीसरा गुण है कि रूप, वो सुंदर है कि नहीं। लड़के के 7 गुण है वर के, कुल, शील, रूप। चौथा गुण है विद्या, कि कितना पढ़ा लिखा है। 5वां गुण है कुल, शील, रूप, विद्या, वय, उम्र कितनी है। ज्यादा अंतर तो नहीं है, वर कन्या में 1 साल 2 साल 3 साल का ये अंतर है। फिर 6वां गुण है द्रविड़, कितना कमाता है। और 7वां गुण है धाम, उसके पास मकान है कि नहीं खुद का। तो ये 7 गुण है किसी वर में, और इन 7 गुणों में आप विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी एक गुण में भी कोई आपसे आगे नहीं है, और इसलिए मैंने आपका वर्णन किया है। और आप अगर इतने श्रेष्ठ वर हैं तो आप भी तो चाहेंगे कि आपका विवाह किसी अच्छी कन्या से हो। तो मैं भी आपके ही योग्य हूँ। अब अपने मुंह से अपने बारे में कैसे लिखती लक्ष्मी जी, मैं बहुत सुंदर हूँ, सिलाई आता है, बुनाई आता है, कढ़ाई आता है, घर के सब काम आते हैं, पाक कला में निपुण हूँ, गृह कार्य में दक्ष हूँ, तो थोड़ी लिखते हैं। तो अपने बारे में केवल इतना ही लिखा कि आपके ही योग्य हूँ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं संसार में, और मैं भी आपके ही योग्य हूँ। तो हम दोनों का विवाह होना चाहिए। फिर तीसरे श्लोक में कहा, तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्यमारात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमं भुजाक्ष। हे प्रभु, जंगल में सिंह किसी हिरण को शिकार कर ले, और सिंह के शिकार को कोई सियार चुरा के खा ले, तो सिंह की बदनामी होगी कि मरे हुए पशु की बदनामी होगी। भगवान ने कहा सिंह की बदनामी होगी। भाई अपने भोजन को नहीं बचा सका जंगल का राजा, किस बात का। कहा आप सिंह हैं और मैं आपके योग्य हूं, और शिशुपाल जैसा कोई सियार मुझसे ब्याह कर ले तो आपकी बदनामी होगी। तो आप आइए और मुझसे ब्याह कीजिए। फिर अगले श्लोक में कहा, पुरतेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि कदाग्रजनेत्य पाणिं गृह्णातु मेन गमधो ससुतादयो ये। आप तो भगवान हैं, और भगवान को पाने के 7 साधन हैं। इन 7 साधनों से यदि सेवा की जाए तो भगवान मिलते हैं। पूर्त, इष्ट, दत्त, नियम, देव विप्र पूजन, गुरु अर्चन, ये सब साधन है।
और इन्हीं साधनों से भगवान मिलते हैं। भाई भजन करेंगे तब तो भगवान मिलेंगे। तो रुक्मिणी जी ने कहा, यदि मैंने पिछले जन्मों में और इस जन्म में इन 7 साधनों से आपकी सेवा की हो और साधना की हो, अब मेरी साधना मेरी सेवा आपके स्वीकारने योग्य हो गई हो, तो हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करिए। तो ये कोई सांसारिक प्रेम पत्र नहीं है, ये तो जीव का ब्रह्म को लिखा हुआ पत्र है। कितना सुंदर भाव है। यदि मैंने तपस्या की हो, मैंने पूजा की हो, उपवास किया हो और मेरा पुण्य यदि आपके स्वीकारने योग्य हो गया हो, तो हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करिए, और अन्यथा मैं और तपस्या करती। फिर कहा, स्वभाविनी त्वमजितो वहनो वहने विदर्भाम गुप्तः समेत्य पृतना पतिभिः परीतः निर्मध्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो बहवीर्य शुल्का। आप मेरे विवाह में आइए, और मेरे विवाह में आपके 7 शत्रु इकट्ठे हुए हैं, जरासंध, रुक्मी, शिशुपाल, पौंड्रक, विदुरक, तंत्रवक्र आदि, और ये भारतवर्ष के श्रेष्ठतम 7 वीर हैं। तो आप आइए और इन सबको युद्ध में पराजित करके मेरा हरण कर लीजिए और मुझसे विवाह कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका यश बढ़ेगा, आपकी वीरता पूरे संसार में निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो जाएगी। तो आप आइए और मेरा हरण करके मुझसे विवाह कीजिए। फिर 6वें श्लोक में कहा, अंतःपुरांतरचरीम निहत्य बंधून् स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे जुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजापेया। का यदि आपका जवाब हाँ में है तो एक समस्या आएगी। मैं रहती हूं महल में, आपको मेरा हरण करने के लिए महल में आक्रमण करना पड़ेगा, और उसी महल में मेरे भाई और पिताजी भी रहते हैं, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। तो विवाह से पूर्व हो सकता है अपने होने वाले साले और ससुर को मारना भी पड़ जाए। तो ऐसा करके विवाह में क्या सुख मिलेगा? तो आप महल में आक्रमण मत करिएगा। तो कहाँ आक्रमण करना? तो बोले कुल रीत के अनुसार मैं गिरजा पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए जब मंदिर जाऊंगी तो आप मंदिर में आकर के मुझे मिलिए। मैं भी पूरी तैयारी के साथ मंदिर में मिलूंगी, मैं सूटकेस पैक करके ले आऊंगी और शीतला मंदिर में मिलेंगे। आप वहां रथ लेके आइए और वहीं से हम दोनों चले आएंगे द्वारिका। तो अपने होने वाले साले और ससुर से लड़ना नहीं पड़ेगा आपको, और ज्यादा सैनिक भी नहीं होंगे, मेरे अंगरक्षक बस होंगे, उतने को तो आप आसानी से हरा देंगे और हम दोनों का ब्याह हो जाएगा। ये 6 श्लोक में कहा। अब 7वें श्लोक में, यस्यां नृपंकज रज स्नपनम महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्म तमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसूम्रतकृशां शतजन्मभिस्यात्। चाहे सैकड़ों जन्म बीत जाएं, मैं तपस्या करती रहूंगी जब तक आपका जवाब हाँ में ना हो जाए। मैं और किसी दूसरे से ब्याह नहीं कर सकती। इस प्रकार
रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। पत्र को पढ़ लिया भगवान जी ने। ब्राह्मण कहता है जवाब लिख देते महाराज उसी कागज में नीचे में। तो भगवान जी ने कहा बारात कब आएगी? कहा हो सकता है पहुंच गया हो। तो जवाब ले जाके क्या करोगे जी? जवाब देने वाले को ही लेके चलो तब काम बनेगा। कहा तो आपका जवाब हाँ में है? अरे हाँ में है तभी तो कह रहा हूं कि लेके चलो। भगवान जी क्या कहते हैं? तथा हमपि तच्चित्तो निद्रा लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो विवारितः। मेरे विवाह में रुक्मी बहुत बड़ा बाधा है, बड़ी बाधा है। वो मना कर देता था, नहीं तो मैं तो कब का बारात लेके पहुंच गया होता। तो मैं भी सहमत हूँ। तो सहमत है महाराज तो फिर जल्दी चलो। और मैं आया हूँ ना तो एकदम शॉर्टकट रास्ते से सरपट भागते भागते आया हूँ। कल शाम को निकला और रात को पहुंच गया। देखो ना, अब उसको क्या पता कि मैं गरुड़ में आया हूँ। तो नींद में था और पहुंचा दिए भगवान। तो भगवान ने कहा ठीक है रास्ता देखो ना, उसी रास्ते से ले चलो। फिर तो रथ में सवार हो गए कृष्ण जी। सुदेव नाम का वो ब्राह्मण, 4 घोड़े जुते और दारुक नाम का सारथी, और सब लोग कुंडलिपुर द्वारिका, वहां द्वारिका से कुंडलिपुर के लिए, नागपुर के लिए निकल पड़े, विदर्भ के लिए। अब मालकोस छोड़ दो है इसी में। भगवान जी रथ में सवार होकर कुंडलिपुर पहुंच गए। और जब कुंडलिपुर पहुंचे तो राजकुमारी रुक्मिणी को ब्राह्मण ने जाके बता दिया कि मैं द्वारिका से आ गया। राजकुमारी पूछती है कि जवाब लाए हो? ब्राह्मण ने कहा जवाब का क्या करेंगे, मैं तो जवाब देने वाले को ही लेके आ गया। द्वारिकाधीश आ चुके हैं और बहुत बड़ी सेवा की आपने, मेरी सहायता की। अब इसके बाद अब देखिए राक्षस विधि का विवाद क्यों नहीं है। पहले तो राजकुमारी ने पत्र भेजा, पत्र लेके गया कौन? पुरोहित ब्राह्मण। तो पहले तो पुरोहित हो चाहे नाम ठाकुर हो, यही लोग बिहाव लगा देते थे और लोग बिना देखे कर भी लेते थे, इतना विश्वास रहता था। तो पुरोहित गए, कन्या ने भी खुद प्रस्ताव भेजा, तो राक्षस विधि का कहाँ हुआ। अब राजा भीष्म को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, उनको लगा बाराती होंगे और बारातियों को लगा घराती होंगे। तो जहां पर द्वारिकाधीश ठहरे हुए थे, अब विवाह से पूर्व आजकल वर पूजा होती है मंडप में, अब पहले जौनासा में जाके वर पूजा करते थे। तो वर पूजा की सामग्री लेके राजा भीष्म महल से निकले। अब प्रजा को, पुरोहित को, सबको लेके जा रहे हैं कि वर पूजा करेंगे। रास्ते में पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, तो द्वारिकाधीश के तरफ मुड़ गए और जो सामग्री वर पूजा के लिए लेके जा रहे थे उसी सामग्री से कृष्ण जी की पूजा कर दी। तो कन्या के पिता ने वर पूजा भी कर दिया, एक नहीं और हो गया। तो ये कहां से भाग के विवाह हुआ? पुरोहित गया, कन्या का भी प्रस्ताव आया, अब कन्या के पिता ने वर पूजा भी कर दी। अब बस्ती के लोग बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छी जोड़ी दोनों की। अब कृष्ण जी को ही दूल्हा समझ गए सब लोग। बाद में पता चला कि ये दूल्हा नहीं है, तो बस्ती वाले उदास हो गए। अब बस्ती वाले क्या कहते हैं कि हम सभी कुंडलिपुर के निवासी आज तक जितने भी पुण्य किए होंगे सबको राजकुमारी को दान देते हैं, और हमारे पुण्य के प्रभाव से भगवान कृपा करें और द्वारिकाधीश ही इनके पति हो जाएं। तो बस्ती वाले और समाज वालों का भी की सहमति है। अभी एक जने रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी भर सहमत नहीं था, और बाकी सब सहमत हो गए। इसको भाग के विवाह करना थोड़ी कहेंगे, एक जने भर असहमत, बाकी बस्ती वाले तैयार, पुरोहित तैयार, पिता तैयार, कन्या तैयार, समाज तैयार, और माता गौरी भी आशीर्वाद देंगी अभी।
राजकुमारी रुक्मिणी अपने सखियों के संग, ब्राह्मणियों के संग गौरी पूजन करने जब मंदिर में पहुंची, अब माता गौरी की पूजा करके अब उनसे प्रार्थना करने लगे। नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् कृष्णस्तदनुमोदताम्। आपकी कृपा हो जाए, अनुमति हो जाए तो भगवान कृष्ण ही मेरे पति हों, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो गौरी पूजन से ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। सीता जी ने भी किया, गोपियों ने भी किया, रुक्मिणी जी ने भी किया, तो हम लोग भी माता गौरी का स्मरण करें। जय जय गिरिवर जय किशोरी, 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 जय महेश मुख जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माधव, जय गजवदन नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे माता गौरी, हे माता गौरी, आपकी कृपा हो जाए तो भगवान कृष्ण ही मेरे पति हो। गोपियों ने माता गौरी से या कात्यायनी से क्या मांगा? नंद गोप सुतम देवी पतिव्रते कुरुते नमः। वे कहती हैं कि नंद बाबा का बेटा ही हमारा पति हो। रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान कृष्ण तदनुमोदताम भूयात् पतिर्मे भवान, भगवान कृष्ण मेरे पति हो। दोनों ने एक ही भगवान को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना किया, मांगा।
लेकिन रुक्मणी जी के पति और गोपियों के प्रियतम में बड़ा अंतर है। गोपियां कहती है नंद गोप सुतम, तो नंद बाबा का बेटा सीधा है, सरल है, छाछ पे नाच लेता है। लेकिन रुक्मणी जी के जो पति भगवान कृष्ण षडैश्वर्य युक्त हैं, रुतबा वाले हैं, तो वो सीधे नहीं है, सरल नहीं है। तो रुक्मणी जी डरी डरी रहती है और गोपियां निश्चित रहते हैं, नचाते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। गोपी बहुत प्रेम से भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके और उनको जो सुख मिला उसकी समता कोई नहीं कर सकते। और रुक्मणी जी माता गौरी से प्रार्थना करती हैं, जैसे सीता जी को संकेत हुआ था वैसे ही रुक्मणी जी को भी संकेत हो गया। चलो चलना, धरना जल्दी। बन जाहि राजेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान श्री सने अजानत रावरो तेहि आति गौरी श्री ससुनि सिंह सहित हर्षित यहि तुलसी भवानी पूजे मुनि उदित मन मंदिर चले, उदित मन मंदिर चले। श्री कानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल भामयंग फरकन लगे। जो संकेत सीता जी को हुआ था वैसे ही संकेत रुक्मणी जी को भी हुआ और प्रसन्न होकर ये मंदिर से बाहर आई। और मंदिर के बाहर चतुरंगिणी सेना को देखा, मार्ग के दोनों ओर। रुक्मणी जी ने सोचा मैंने तो पत्र में लिखा था मुट्ठी भर अंगरक्षक होंगे, यहाँ तो चतुरंगिणी सेना है, तो मेरा हरण कैसे हो पाएगा। तो रुक्मणी जी ने अपने तेज को प्रकट कर दिया मंदिर के बाहर और लक्ष्मी जी के तेज से, रुक्मणी जी के तेज से सैनिकों की आंखें चौंधिया गई, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। और भगवान जी को मौका मिला, रथ में आ गए और रुक्मणी जी के निकट रथ को रोक दिया और भगवान जी ने अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मणी जी ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। अब हो गया पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण है ना, पानी माने पानी थोड़ी होता है, पानी हाथ को पानी कहते हैं, तो पाणी ग्रहण हो गया। अगर रुक्मणी जी तैयार नहीं होती, थोड़ी बहुत छीना झपटी होती, और वो तो योजना बनाने वाली वही है ना, तो सूटकेस लेके आ भी गई है, तो झगड़ा नहीं होगा। तो रथ में बैठ गई और भगवान जी और रुक्मणी जी वहां से निकल पड़े। जरासंध ने रोकने का प्रयास किया तो बलराम जी आ गए और इसके बाद रुक्मी ने रोकने का प्रयास किया तो भगवान जी और रुक्मी में युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो बच्चियां बन गई, झांकी तैयार हो गई, तैयार हो गई तो ले आइए। इसके बाद दो कुर्सियां यहाँ पे लगा देंगे, कुर्सी में बैठने देंगे और हल्दी आदि भी ले आइए। रुक्मी और भगवान में युद्ध हुआ। भगवान जी ने रुक्मी का मुंडन कर दिया तलवार से और उसके बाद रुक्मणी जी को लेकर महल में आ गए। महल में आए, द्वारिका में आए तो द्वारिकावासी खुश भी हुए और थोड़े दुखी भी हुए। अब बड़ा भाई बारात नहीं ले गया तो नहीं ले गया, छोटा भाई भी नहीं ले गया, ये भी ले आया। तो द्वारिकावासी ही बाराती बने, वो ही घराती बने, विवाह मंडप बना। अब दुल्हन को सजा करके मंडप में लाने का काम सखियों का होता है और सखियों को तो ये पीछे छोड़ा ही मायके में, सीधे ससुराल आ गई है। अब यहाँ इनको दुल्हन बनना है तो कौन सजाए। तो भगवान जी ने द्वारिका की ही कुछ कन्याओं को, लड़कियों को कहा जाओ काम चलाओ, सखी बन जाओ और दुल्हन को सजा कर संवार के दुल्हन बना के ले आओ। तो द्वारिका की जो कन्याएं गई थी, राजकुमारी रुक्मणी का श्रृंगार कर रही हैं, दुल्हन बना रही हैं और बीच बीच में ताना भी मारती थी। कोई बचपन की सहेली थोड़ी है, अच्छी रीत है भाई कुंडीपुर वालों की, सीधे भाग के पति के ही घर आ जाते हैं
कब फलदान हुआ, लगन पूजा, पान सुपारी, कुछ पता ही नहीं चला। कब बातचीत हुई, कब सगाई हुई और सीधे सीधे आ गई।